झूठ बोलता है। हम लोग महिला के लिए कुछ नहीं, जीविका आंगनबाड़ी, लेकिन आशा का जबान पर किसी को ना नीतीश को आता है, ना मोदी को आता है, ना तेजस्वी को आता है, किसी को नहीं आ रहा है मेरा नाम। हम लोग को काम करते हुए हम लोग को बच्चा ढंग से नहीं पढ़ रहा है, नहीं लिख रहा है, हम समाज सेवा कर रहे हैं सर। बताइए हम लोग ऐसे कब तक ले जिएंगे? दम घुट घुट के हम लोग काम कर रहे हैं। साल में 10 बार सर्वे कराएगा सर। अच्छा, इतना बड़ा सरकार ये बिल्डिंग बनाया है, लेकिन हम लोग को एक रूम नहीं है काम करते हुए। हम लोग रहने के लिए हम लोग यहाँ काम करते हैं, काम हो जाने के बाद हम लोग इधर उधर भटकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी आज तक न्यूज़। मैं हूं विनोद सिंह। दोस्तों पिछले कई दिनों से जो है कि आशा कार्यकर्ता जो हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली आशा बहनें जो इन दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, हड़ताल पे चले जाने से सभी अस्पतालों की जो दयनीय स्थिति है ख़राब होती जा रही है और मरीजों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। आइए इस समय हम परसा में हैं, जो सारण जिले का परसा ब्लॉक है और परसा ब्लॉक का स्वास्थ्य केंद्र। आज वहाँ से हम सीधे आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और सीधी बात करेंगे आप लोगों से और बताएँगे कि आशा बहनें को जो प्रॉब्लम है, दिखते हैं, उनकी मांगे हैं, वो क्या क्या मांगे हैं। तो अभी मैं परसा से हूँ और परसा में आप देख पा रहे हैं कि आशा बहनें मेरे पीछे खड़ी हैं। उनकी 9 सूत्री मांगे हैं, पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। और आप देख पा रहे हैं कि अस्पताल का मेन गेट है जो अभी सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए खोला गया है। और अभी मेरे पीछे जो है कि आशा बहनें हैं, आइए सीधे इनसे बात करते हैं कि मांगे क्या है और लगातार जो है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों का? हम लोग को ये पोषाहार पर वेतन देता है, पोषक पर, तो हम लोग यही कहते हैं हम लोग को सरकारी घोषित कर दे, 10,000 के कम से कम 10,000 के मानदेय दे, तब हम लोग काम करेंगे। गांव-गांव में जाकर एक एक बच्चा को दोपहर को, रात न दिन, कोई न वर्षा न ठंडा, कुछ में सब में 300 डिलीवरी पर काम करते हैं। पोषक तत्व पर मेरा पेट भरता है, बच्चा का पड़ता है। बताइए, मेरा नाम रंजीता देवी हुआ, हम परसा प्रखंड से हैं और हमारी यही मांग है कि जितना जल्द हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे, ओपीडी सब कुछ खोल देंगे। अभी फ़िलहाल इमरजेंसी बंद किए थे तो प्रभारी सर बोले प्रशासन बुलाए तो हम लोग खोल दिए। ओपीडी इमरजेंसी सेवा चल रहा है, डिलीवरी चल रहा है। और फिर भी यहाँ का पब्लिक भी हम लोग का बात नहीं समझता, हम लोग को लड़ने झगड़ने पर तैयार रहता है। तो हम कहेंगे अपने वो स्वास्थ्य मंत्री से कि हम लोग को तो 8वां पास पर सरकारी आशा का नौकरी दिए लोग, बहाली किए लोग, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो भी तो स्वास्थ्य मंत्री 9वां पास है। तो हम सोचे कि चलो 9वां पास है तो हम लोग का कुछ मदद करेंगे। तो मदद का हम नाक मूंद कर, कान खोल कर और नाक मूंद कर, आँख मूंद कर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी बात मीडिया वालों को उनको नहीं सुनाई देता है, जब तक हमारी मांग नहीं पूरा होगा, तब तक हम लोग भूख हड़ताल या निश्चित काल पर हम लोग हड़ताल पर। प्रशासन की तरफ से दबाव आ रहा है, इसके विषय में क्या कहेंगे? लगातार आपका अस्पताल प्रशासन जो है आप लोगों के ऊपर दबाव दे रहा है कि आप लोग अपना निश्चितकालीन हड़ताल खत्म करें, तो क्या उनके दबाव के आगे आप लोग झुकने वाले हैं? नहीं, हम झुकने वाले नहीं हैं, नहीं झुकने वाले नहीं हैं। प्रशासन की तरफ से अस्पताल प्रशासन ये भी कहना है कि अगर ये लोग नहीं मानी तो इनके ऊपर FIR भी होगा, पुलिस प्रशासन के इनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। कहाँ तक आप लोग सहमत हैं इसके विषय में? हम लोग डरने वाले में से नहीं है। हम लोग का कहना है आपका इमरजेंसी सेवा चालू कर दिए हैं, बाकी हम ही लोग का घाटा है कि डिलीवरी आ रहा है इमरजेंसी में, लेकिन हम लोग का सिग्नेचर नहीं हो रहा है, तो हम ही लोग का ना घाटा है। फिर भी हम लोग छोड़ दिए हैं, लेकिन OPD और वैक्सीन 2 हम बंद कर दिए, उसको तो नहीं खोलेंगे किसी हाल पर। कितनों हम पर लाठी या बंदूक गोली चले, नहीं खोलेंगे तो नहीं खोलेंगे। और आशा बहनें हैं बात करने के लिए, आइए बात करते हैं। बोलिए। हम लोग जो महामारी में काम किए हैं कोरोना काल में, घर घर से लाकर सभी पेशेंट को बुलाकर उसी हाल में हम लोग सुइया दिलवाए, हम लोग कोरोना से मुक्त किए। हम लोग को सरकार से यही कहना है कि हम लोग का 10,000 के मानदेय दे और सरकारी कर्मचारी घोषित करे। मेरा नाम रजनी देवी है। और लोग हैं हमारे साथ में। कहाँ से हैं आप? कौन पंचायत से हैं? परसाना पंचायत। क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी यादव आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग अपना मानदेय के लिए हम लोग धरना दिए हैं जी। हम लोग का मानदेय चाहिए। हम लोग 1,000 पर कब तक खटेंगे? हम लोग उस पर हम लोग का बाल बच्चा जी जाएगा। 1 रुपया तनख्वाह पर हम
नहीं होता है। 60 रुपये तो आने जाने में हम लोग का खर्चा है। बताइए 1000 में हम लोग का कैसे पेट भरेगा। सीधा आरोप है स्वास्थ्य मंत्री पर कि मात्र 1 महीने का मानदेय से क्या घर परिवार चल जाएगा। वास्तव में सही है कि इन दिनों काफ़ी महंगाई है और 1000 के महीने से क्या होने वाला है। और आशा बहनें हैं हमारे साथ मौजूद, वो भी अपनी बातों को रखेंगे। कहाँ से हैं आप? हम सर है पचरुखी पंचायत से हैं। मेरा भाड़ा लग जाता है हर दिन 120 रुपये। कितना दूर है यहाँ से आपका घर? यहाँ से हम लोग हैं 10 किलोमीटर। देख पा रहे हैं कि 10 किलोमीटर है और मात्र 1000 मानदेय है। बताइए हम लोग को काम करते हुए हम लोग को बच्चा ढंग से नहीं पढ़ रहा है, नहीं लिख रहा है। हम समाज सेवा कर रहे हैं सर। बताइए हम लोग ऐसे कब तक ले जिएंगे। दम घुट घुट के हम लोग काम कर रहे हैं। साल में 10 बार सर्वे कराएगा सर। अच्छा इतना बड़ा सरकार ये बिल्डिंग बनाया है, लेकिन हम लोग को एक रूम नहीं है काम करते हुए। हम लोग रहने के लिए हम लोग यहाँ काम करते हैं, काम हो जाने के बाद हम लोग इधर उधर भटकते हैं। सीधा आरोप है इनका कि इनको जब भी ब्लॉक आती हैं मरीजों को लेकर तो इनके रहने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। या गर्मी हो, बरसात हो या ठंड हो, इनका जो काम है वो काम भली भांति कराती हैं, सफलतापूर्वक कराती हैं। लेकिन यदि इनको 2-4 घंटा अगर रात में इमरजेंसी सेवाओं के लिए ठहरना पड़े तो इनको काफ़ी दिक्कत होता है। महिलाएं हैं, इनको भी इज्जत का डर है, फिर भी प्रशासन जो है कि अस्पताल प्रशासन जो है कि इनकी मदद नहीं करती है। और बिहार सरकार लगातार जो है कि आए दिन इन पर काम का बोझ जो है अधिक बढ़ा रही है, फिर भी जो इनका मानदेय है वो बढ़ाने में असहमति दिखा रही है। हमारे साथ और है आशा बहनें, उनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम फिरोजपुर पचरुखी पंचायत से आए हैं। फिरोजपुर। क्या नाम है आपका? मोबिना खातून। क्या मांग है? उतना दूर से आती हैं आप लोग? हम लोग को मांग पूरी हो जाए तो हम लोग खुश रहेंगे, नहीं मांग पूरी होगा तो हम लोग लड़ते रहेंगे। मानदेय को लेकर? हाँ, मानदेय को लेकर लड़ेंगे। 1000 मिलता है, उसमें कुछ होता कुछ हम लोग नहीं होता, तो आने जाने में खर्च हो जाता है। जी, और लोग वह बात करते हैं, बोलिए। हम लोग को बकाया राशि जो है अभी तक भुगतान नहीं किया गया, तो हम लोग कह रहे हैं कि बकाया कोरोना काल में सब कोई अपने अपने घर में सो रहा था। हम लोग के आशा के पास जाते थे, सर लोग कहते कि चलो मरीज को देखना है। उस दोपहरिया में हम लोग को कोरोना नहीं लग सकता था, कोरोना नहीं हो सकता था। इनका सीधा आरोप है कि कोरोना काल का जो पैसा है वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। कम से कम सरकार को कोरोना काल का भी पैसा इन लोगों को देना चाहिए। और बहनें हैं हमारे साथ बात करने के लिए। कहाँ से हैं? सर हम लोग का कोई टाइम टेबल है नहीं है कोई काम के लिए। जब भी हम लोग का कॉल आ जाता है, रात है या दिन है, 24 घंटा के लिए हम लोग का ड्यूटी रहता है। हम लोग का कभी भी कॉल आएगा 24 घंटा हम लोग पीएससी में अपना लेकर पेशेंट को लेकर उपलब्ध करवाते हैं। और करवाने के बावजूद हम लोग का कोई 1 रुपया वेतन नहीं है। इस समय हम सीधा जो है कि आप देख पा रहे हैं कि परसा अस्पताल में है और यहाँ जो आशा बहनें हैं लगातार हड़ताल पर है। अपनी दुख दर्द जो है हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाह रही हैं। और बहनें हैं जो बात करेंगी हमसे। कहाँ से हैं आप? मारल पंचायत से। जी, क्या मांग है आप? 10,000 10,000 मानदेय है। 10,000 कम से कम मानदेय है इतनी बढ़ती महंगाई में। और बहनें हैं हमारे साथ में। आप कहाँ से हैं? हम पचलक पंचायत से हैं। आप भी पचलक पंचायत जी। क्या मांग है सर? हम लोग तनख्वाह मांग रहे हैं। हम लोग 10,000 रुपया को तनख्वाह मांग रहे हैं। हम लोग रात को रात नहीं बुझते हैं, दिन को दिन नहीं बुझते हैं। जब कहते हैं तब हम आते हैं, अपना जान पर खतरा लेकर आते हैं। हम लोग के तभी मन करना चाहिए। कमीशन पर कितने दिन लगा खटेंगे बताइए। और बहनें हैं बात करने के लिए मौजूद हैं, अपनी बातों को रखेंगे एसबी आज तक पर और सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास। हम लोग का मानदेय किया जाए सर। हम लोग का 18 साल से काम कर रहे हैं, कुछ हम लोग का नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग को मानदेय किया जाए। एक बात बताइए कि सरकार जो कह रही है, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन क्या महिलाएं खुश हैं उनके आरक्षण से? हम लोग नहीं खुश हैं, हम लोग खुश नहीं हैं। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव है, उसमें क्या साथ देंगी आप लोग? नहीं देंगे। हम लोग के लिए कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं करेंगे। हम लोग को बोल दिए ना सर कि 8वां पास पर हम लोग को बहाली हुआ, उनको 9वां पास पर जिताए हैं हम लोग, लेकिन हम हरा देंगे। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में आशा बहनों को जो है कि उनके अधिकार दिलाएंगे, उनका मानदेय बढ़ाएंगे। इसके विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री का एक
सिर्फ झूठ बोलता है, जो भी वो बोलता है झूठ बोलता है। हम लोग महिला के लिए कुछ नहीं, जीविका आंगनबाड़ी, लेकिन आशा का जबान पर किसी को ना नीतीश को आता है, ना मोदी को आता है, ना तेजस्वी को आता है, किसी को नहीं आ रहा है मेरा नाम हम लोग का। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाली आशा बहनें, इनका मानदेय नहीं मिल रहा है और लगातार महंगाई में इनकी परेशानियां बढ़ते जा रही हैं। अभी हम परसा में हैं और परसा अस्पताल से अभी इनकी सीधा आप लोगों की बातें सुना रहे थे। ASB आज तक न्यूज़ के लिए मैं विनोद सिंह, परसा।